बांग्लादेश में हालात सब ठीक नहीं है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और धार्मिक स्थलों पर हमले के विरोध में भारत में लगातार प्रदर्शन हो रही है। लेकिन इन सब के बीच हमारी टीम वृंदावन पहुंची, जहां बांग्लादेश का विरोध खूब देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के चटगांव में एक और हिंदू पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी को रास नहीं आ रहा है। चंद्रोदय मंदिर के उपाध्यक्ष युधिष्ठिर कृष्णदास प्रभु क्या बोली, सुनिए जरा। अक्षय पात्रा में जो यहाँ पर संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेशियों को सद्बुद्धि की बात आप कह रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या है पूरा उद्देश्य? हम बांग्लादेशियों को नहीं, बांग्लादेशी सरकार को बोलना चाहते हैं कि देखिए, हर मनुष्य का अपना फंडामेंटल राइट है, अपना मूलभूत जो है अधिकार है, जो अपना धर्म का आचरण करने के लिए। और बांग्लादेश हमेशा अखंड भारत का हिस्सा रहा है। जब किसी कारण जो है वो अलग हुआ है, तो वहां पे भी भारतीय यानी कि सनातन संस्कृति का जो लोग है अभी भी है। ऐसा नहीं कि उन संस्कृति का जो लोगों का जो हम अवहेलन करेंगे, उनका जो आचरण का जो है हम उसमें बहुत सारे बाधा लेके आएंगे, वो गलत है। तो हम इस संकीर्तन के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि हर मनुष्य का जो मूलभूत अधिकार अपना धर्म आचरण करने का बिना कुछ रोक टोक के वो अवसर दे। सबसे पहले अब यह स्पष्ट है कि सत्ता का केंद्र काफी हद तक इस्लामवादियों के हाथों में चला गया है, जिन्हें हसीना विरोधी प्रदर्शनों में सबसे आगे रहने वाले छात्रों का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि इस वक्त पूरे भारत वर्ष में एक गूंज उठ चुकी है, और गूंज है सनातन को जगाने की, सनातन को एकजुट करने की। बांग्लादेश की हरकतों को लेकर के आज इस्कॉन के बाद यहाँ पर अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ पर एक सत्संग के माध्यम से सभी सनातनियों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं यहाँ पे संत मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या संदेश देना चाहते हैं इस सत्संग के माध्यम से? संकीर्तन से भगवान प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हम सबको है। मैं तो कहता हूँ पहला काम होना चाहिए, इस दुष्ट मोहम्मद यूनुस से नोबेल शांति पुरस्कार छीना जाना चाहिए। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी की तरह एक्शन लेना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। केवल डिप्लोमेसी से काम नहीं होगा, और डिप्लोमेसी बांग्लादेश से संबंधों में नहीं होगी। डिप्लोमेसी अब डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं 20 जनवरी को, उनसे कहलवाना पड़ेगा। अभी से कार्य होगा। पूरे विश्व के सनातनियों को एकजुट होना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और अगर पीओके में जाकर स्ट्राइक कर सकते हैं तो एक स्ट्राइक बांग्लादेश में क्यों नहीं? चिन्मय कृष्णदास प्रभु मारे जाते हैं, उनको पकड़ा जाता है चिन्मय कृष्णदास प्रभु को, उसके बाद उनके 2 सहयोगी प्रसाद देने गए, उनको पकड़ा जाता है और उनके वकील की हत्या कर दी जाती है। आप क्या सोच रहे हैं चिन्मय कृष्णदास जी पर इस समय क्या गुजर रही होगी? उनके साथ जेल में किस तरह से बर्बरता हो रही होगी, अमानवीय अत्याचार हो रहा होगा। हजारों मुस्लिमों के बीच में वो एक साधु अकेला है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी, आप कल्पना कर सकते हैं? और इस तरह उनके वकील की जब हत्या होती है तो उसमें झूठे मुकदमों में हिंदुओं को ही फंसाया जाता है, उनको जेल में डाला जा रहा है। हर प्रकार से बांग्लादेश की सरकार के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, और सभी सनातनियों को एकजुटता का परिचय देना पड़ेगा। जात पात भूलकर हिंदू बनना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, तब जाकर ये आक्रांता शांत होंगे। बांग्लादेश में चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों और हिंसा के बीच भारत के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में अब सीधे तौर पर भारत से जुड़े प्रतीकों के अपमान की कोशिश हो रही है। हालात ऐसे रहे तो आने वाले समय में ये विरोध और तीखे नजर आएंगे। महाराज जी, चंद्रोदय मंदिर के द्वारा जो यहाँ पे आयोजन किया गया संकीर्तन के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को संदेश देना चाहते हैं, आप क्या मानते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और भारत सरकार इस पे कितना तेजी से एक्शन ले, क्या कहेंगे? आज वृंदावन चंद्रोदय मंदिर इस्कॉन बैंगलोर ग्रुप के डिवोटीज से पूरे भारत में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से हम एक विरोध दर्ज करा रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो भक्ति के प्रैक्टिस करने पे जो
सरकार के तरफ से लगातार अटैक किया जा रहा है, जिससे वहाँ के भक्तों को, उनके मंदिरों को, उनकी सामाजिक सुरक्षा को बड़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो आज का ये जो आयोजन है, ये हम पूरे विश्व को ये विरोध दर्ज कराने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम सभी सनातनियों, अल्पसंख्यक समुदाय जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उनके संग हम खड़े हैं और हमारी संवेदना, हमारी भावना, हमारी सहानुभूति उनके संग में है। वृंदावन में चंद्रोदय मंदिर का बड़ा आह्वान है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ सम्मान। अब देखना होगा बांग्लादेश सुधरेगा या भारत सख्त नजर आएगा।